दोस्तों एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट मंथ जुलाई में फीड वाले को पूरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत ही सक्सेसफुल रहे हमारे ये 3 साल। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो सपोर्ट दिया, हम लोगों के प्रोडक्ट्स को इतना एक्सेप्ट किया, उसको अप्रिशिएट किया, उसको यूज़ किया। तो इस खुशी के मौके पे मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए भी कुछ करूँ। तो ये 3 साल होने की खुशी में आप लोगों को बहुत 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 हैवी डिस्काउंट दिया जाएगा। इतना डिस्काउंट दे दूंगा, इतना डिस्काउंट दे दूंगा कि सीपी सबसे महंगा था ना, अब सीपी सबसे सस्ता होगा। ये 3 दिनों में आज तक कहीं भी और कहीं पर भी आपको इस प्राइस में, इस डिस्काउंट में कहीं नहीं मिलेगा और ना कभी आगे मिलेगा। ये 3 दिन में इतना डिस्काउंट दे दूंगा कि सीपी सबसे महंगा कहलाने वाला फीड इन 3 दिनों में सबसे सस्ता होगा। और सिर्फ फीड पर ही नहीं, आपको मेडिसिन पे भी बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, और ख़ास तौर पे जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं ना, हमारे रेगुलर कस्टमर्स को मेरी तरफ से, जी हाँ पर्सनली मेरी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा सा यूज़फुल प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और दोस्तों इतना करने के बाद भी मेरा दिल नहीं भर रहा। इन 3 दिनों में जो भी बिल्स बनेंगे ना हमारे शॉप्स पर, उन सारे बिल्स को उन सारे बिल्स में से एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। उस लकी ड्रॉ में जो विनर होगा, उस विनर को उस बिल का पूरा के पूरा पैसा कैशबैक दिया जाएगा। जी हाँ, पूरा के पूरा पैसा वापस किया जाएगा, कैशबैक दिया जाएगा। चाहे वो 1,000 का बिल हो, चाहे वो 10,000 का बिल हो, चाहे वो 1,00,000 का बिल क्यों ना हो, पूरा के पूरा पैसा उस लकी विनर को कैशबैक दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कर लो इन 3 दिनों में। अभी आज नहीं चाहिए तो इन 3 दिनों में बुक कर लीजिए। फ्यूचर के लिए, आगे के लिए जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो, उस रिक्वायरमेंट को इन 3 दिनों में बुक कर लीजिए। जी हाँ, बुक करके छोड़ दीजिए। जब आपको ले जाना होगा, जब आपको ज़रूरत होगी तब ले जाना। सिर्फ इन 3 दिनों में बुक करके रख देना। इन 3 दिनों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना। वेलकम बैक। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मेरी मछलियां खाना नहीं खा रही है, क्यों नहीं खा रही है। ऐसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के जो कॉमन सवाल होते हैं ना, उन कॉमन सवालों को लेके एक सीरीज़ बनाता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। क्योंकि ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये भी बहुत लोगों को होता है, जहाँ पर मछलियाँ खाना कम कर देती है या फिर बिल्कुल भी खाना खाना बंद कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर कभी ऐसा हो कि मछलियाँ खाना नहीं खा रही हो, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि मछलियाँ अंदर है या नहीं है। चाहे वो तालाब हो या फिर बायोफ्लॉक के टैंक्स हो या फिर आरएस सिस्टम हो, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि अंदर मछलियाँ है या नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो ओनर होता है ना, वो ओनर अपने घर में आराम से रहता है, बेफिक्र होकर दूसरे कामों में लगे रहते हैं लोग। लेकिन तालाब पर या फार्म पर, या बायोफ्लॉक का फार्म हो या किसी भी किस्म का फार्म हो, तो वहाँ पर मछलियाँ धीरे धीरे करके, समझ गए ना, चोरी होती रहती है और कहाँ गायब हो जाती है ओनर को पता ही नहीं चलता है। फिर जब खाना डालने लगते हैं तो खाना डालने के टाइम पे पता चलता है कि भाई अंदर तो मछलियाँ है ही नहीं। अगर अंदर मछलियाँ होगी ही नहीं तो वो खाना कैसे खाएगी? तो सबसे पहले ये मेक श्योर करिए, ये कंफर्म करिए कि अंदर मछलियाँ ठीक ठाक है भी या नहीं। और जब आप मछलियों को बाहर निकाल के चेक कर रहे होंगे कि मछलियाँ अंदर है कि नहीं, तभी उसी वक्त जब आपने मछलियों को बाहर निकाला है, तब आप उसकी बॉडी को चेक करिए, उसकी आंखों को चेक करिए, उसके फिन्स को, उसकी टेल को, उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करिए। उसको देखिए, उसको चेक करिए कि उसकी बॉडी पे किसी किस्म का निशान, कुछ मार्क्स, कोई इन्फेक्शन, कोई डिजीज़ तो नहीं है। क्योंकि अगर आपकी मछलियों को डिजीज़ होगा, इन्फेक्शन होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो वो खाना खाना बंद कर देगी या फिर खाना खाना बहुत कम कर देगी। तो ऐसे में आपको सबसे पहले उस डिजीज़ का, उस इन्फेक्शन का क्योर करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। जब वो इन्फेक्शन, वो डिजीज़ ठीक हो जाएगा तो आपकी मछलियाँ फिर से खाना खाना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि पानी ख़राब हो गया हो, पानी के सारे पैरामीटर्स ख़राब हो गए हो, अमोनिया बढ़ गया हो, पीएच बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, या फिर हो सकता है कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि किसी वजह से पानी में मछलियों का दम घुट रहा हो, वो अनईजी फील कर रही हो। तो ऐसे में अगर पानी का कोई भी किस्म का पानी में प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे में मछलियाँ खाना कम कर देगी या फिर खाना बिल्कुल भी बंद कर देगी। तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं होती, बहुत ही सिंपल होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ पानी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
जब आप पानी का ट्रीटमेंट कर दोगे, पानी के पैरामीटर्स मछली के लिए फेवरेबल हो जाएंगे, जो मछली को जैसे सूटेबल कंडीशंस चाहिए वैसा हो जाएगा पानी, तो वो फिर से खाना खाना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, पानी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पानी का ट्रीटमेंट करके फिर उसे आप जब खाना दोगे तो वो खुशी खुशी खाएगी। एक और प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि उसका खाना हज़म नहीं हो रहा हो, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिस्टम ख़राब हो गया हो, उसका पेट ख़राब हो गया हो, जो हम खाना खिला रहे हैं वो उसे हज़म नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से उसके पेट में, स्टमक में जो है वो गैस हो सकती है। गैस हो जाने की वजह से भी उसका पेट फूक जाता है, कभी कभी वो ज़्यादा खा के भी मर जाती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा खा के मर गई, लेकिन एक्चुअली वो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसको आपको सही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिवर टॉनिक जैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, जो उसके इंटरनल सिस्टम को सही करे, उसका हाजमा सही करे, वो खाना, वो उसकी खाने की पाचन शक्ति जो होती है उसको इम्प्रूव करे। और जब उसका पेट सही हो जाएगा और तब वो फिर से खाना खाने लगेगी, और आपका जो प्रॉब्लम है कि मछलियाँ खाना नहीं खा रही है, वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को होते हैं ना, मैं इनके ऊपर एक सीरीज़ बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस बना के बताऊंगा कि उन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। तो आप लोगों को ऐसे जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं उन सारे प्रॉब्लम्स और सारे टॉपिक्स को कवर करके छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो अगर आपने हमारे इस चैनल फीड वाले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों को बहुत सारे सलूशंस बताने वाला हूँ। ठीक है, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए उन लोगों के साथ जो फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, या फिर फ़िश फार्मिंग करके किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।